तारीख का अनपढ़ जज जस्टिस बाबा खड़क सिंह। ये है वो बाबा खड़क सिंह जिसके खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। मगर क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक शेर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सबक आमोज किस्सा भी पोशीदा है। आज हम आपको इस तारीखी वाक़े के बारे में बताएंगे, जिसको जानने के बाद आप भी ये दुआ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये खड़क सिंह इस दौर में भी पैदा हो जाए। खड़क सिंह कौन था? वैसे तो तारीख में कई खड़क सिंह गुजरे हैं, जिनमें से एक सिख राजा थे, जबकि एक अफसाना नगार थे। मगर ये खड़क सिंह का शेर जस्टिस खड़क सिंह ऑफ पटियाला के हवाले से मशहूर था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सरदार खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे और पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदारों और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामूलात से बेजार होकर सरदार खड़क सिंह अपने भांजे के पास गए और कहा कि शहर के सीशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दो। इन दिनों में किसी भी सीशन जज के आर्डर अंग्रेज़ वासराय किया करते थे। ये सुनकर महाराजा पटियाला की हंसी छूट गई और खिलखिलाकर बोले, मामूजान आप और वो भी जज? ना भाई, ये नामुमकिन है। सरदार खड़क सिंह ने कहा, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। महाराजा पटियाला ने कहा, आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं, जज कैसे बन सकते हैं? सरदार खड़क सिंह ने मूंछों को ताऊ देते हुए कहा, अकबर बादशाह कौन सा एमए पास था, वो भी मेरी तरह अनपढ़ था, लेकिन तारीख का सबसे कामयाब और बारोब मुगल बादशाह था। मामू की बात सुनकर महाराजा पटियाला लाजवाब हो गए। उन्होंने नाचार वासराय के नाम एक चिट्ठी लिखकर सिफारिश की कि उनके मामू खड़क सिंह को सीशन जज लगा दें। भांजे से चिट्ठी लिखवाकर खड़क सिंह सीधा वासराय के पास जा पहुंचा और अपने भांजे की चिट्ठी पेश की। वासराय ने खत पढ़ा और फिर खड़क सिंह से कुछ सवालात पूछने लगा ताकि ये जान सके कि खड़क सिंह जज बनने के अहल है या नहीं। वासराय ने सरदार खड़क सिंह से पूछा, तुम्हारा नाम? बोले, खड़क सिंह। फिर तालीम का पूछा तो खड़क सिंह बोले, क्यों सरकार, मैं कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने का आर्डर ले आया हूँ? वासराय हंसते हुए बोले, सरदार जी, कानून की तालीम का पूछा है। आखिर आपने अच्छे बुरों के दरमियान तमीज़ भी करनी है, अच्छों को छोड़ना है, बुरों को सजा देनी है। खड़क सिंह मूँछों को ताऊ देकर बोले, सरकार, इतनी सी बात के लिए गधा वजन की किताबों की क्या ज़रूरत है? ये काम मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूँ और एक नज़र में अच्छे बुरे की तमीज़ कर लेता हूँ। वासराय ने यह सोचकर कि अब कौन महाराजा और महाराजा के मामू से उलझे, जिसने सिफारिश की है वही इसे भुगते। दरख्वास्त ली और हुक्मनामा जारी कर दिया। अब खड़क सिंह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ़ ले आए। खुदा की कुदरत का ऐसा करना हुआ कि पहला मुकदमा ही जस्टिस खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का आ गया। एक तरफ 4 कातिल कतार में खड़े थे, दूसरी तरफ एक रोती हुई औरत सर का दुपट्टा गले में लटकाए खड़ी आंसू पूंछ रही थी। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह देख लिया। इतने में पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा, जस्टिस खड़क सिंह के सामने कुछ कागजात रखे और कहने लगा, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है और इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसकी आंखों के सामने इसके खावंद का कत्ल किया है। खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर की बात पूरी भी नहीं सुनी और औरत से पूछने लगे, क्यों माई, कैसे मारा था? औरत बोली, सरकार, जो दाएं तरफ खड़ा है इसके हाथ में बर्छा था, दरमियान वाला कहीं लेकर आया था और बाकी दोनों के हाथों में लाठियां थीं। ये चारों कमाद के औले से अचानक निकले और मारामारी शुरू कर दी और इन जालमों ने मेरे सर के ताज को जान से मार दिया। खड़क सिंह ने मूंछों को ताऊ देकर गुस्से से चारों मुलजमों को देखा और कहा, क्यों भाई, तुमने बंदा मार दिया? एक मुलजम ने कहा, ना जी ना, मेरे हाथ में बेलचा था, कहीं नहीं थी। दूसरा मुलजम बोला, जनाब, मेरे पास बर्छा नहीं था, एक सोटी के आगे द्रांति बांधी थी, बेरी के दरख्त से टहनियाँ काटने वाली। खड़क सिंह बोले, चलो, जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में था वो तो मर गया ना। तीसरा मुलजम बोला, पर जनाब, हमारा मकसद ना तो इसे मारना था ना जख्मी करना था। खड़क सिंह ने कागज़ों का पलंदा अपने आगे किया और फैसला लिखने ही लगे कि एकदम से अदालत की कुर्सी से काले कोट वाला आदमी उठकर तेज़ी से सामने आया और बोला, माय लॉर्ड, आप पूरी तफसील तो सुने। मेरे ये मोकल तो सिर्फ इसे समझाने के लिए इसकी ज़मीन पे गए थे। उसने खड़क सिंह से दरख्वास्त की कि केस इन लोगों के दरमियान ज़मीन के झगड़े की वजह से हुआ और मकतूल के नाम पर ज़मीन नहीं थी, ज़मीन तो मुलजमान के नाम थी और मकतूल इनकी ज़मीन पर झगड़े की नीयत से आया था। खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस ऑफिसर को बुलाकर पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? पुलिस अफसर ने कहा, सरकार, ये वकील है, मुलजमान की सफाई देने वाला।
यानी ये भी इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात करता है। खड़क सिंह ने वकील को हुक्म दिया कि उधर खड़े हो जाओ कातलों के साथ। इतनी बात की और कागजों के पलंदे पर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। खड़क सिंह ने फैसला लिखा था कि 4 कातल और 5वां इनका वकील, पांचों को फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में थरथली मच गई। ओए बचो, खड़क सिंह आ गया है, जो कातल के साथ वकील को भी फांसी देता है। कहते हैं कि जब तक खड़क सिंह सेशन जज रहे, पटियाला रियासत में कत्ल की बहुत कम वारदातें हुई। यहाँ तक कि फौरी इंसाफ के सबब दूर दूर से लोग खड़क सिंह की अदालत में इंसाफ के लिए आने लगे। हमारा निज़ाम तो इंसाफ तरीक़ाकार के चक्कर में इतना फंस गया है कि मजलूम को इंसाफ मिलना दुश्वार और जालिम का जुल्म करना आसान हो गया है। अगर मौजूदा दौर में भी खड़क सिंह आ जाए तो शायद अवाम का अदालतों पर इतबार फिर से कायम हो जाए। तो नाजरीन, आप में से कौन कौन चाहता है कि आज के दौर में भी जज खड़क सिंह जैसा जज पैदा हो जाए? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।